ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 14/6/2020 को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सार में बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। बाबा र दादा दुवैको आशा हामीहरूको प्रति के रहेछ? हामी सम्पूर्ण पनि बन्न छ, सम्पन्न पनि बन्न छ। योभन्दा अगाडिको अव्यक्त मुद्दीमा पनि बाबाले यही सम्पूर्णतालाई र सम्पन्नताकोलाई समीपको अनुभव गर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले आफ्नो यो पढाइ अनुसारको जो बन्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्यको हामी नजिक पुग्नु, हैन, आफ्नो अवस्थालाई सम्पन्न बनाउने, फेरि पनि केमा सम्पन्नता ल्याउने त अझै पनि आजको मुरलीमा बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलन के लिए आए हैं। दूर देशवासी बाबा हामी दूर देश निवासी बच्चाहरूसँग भेट्न आउनुभयो। इतने दूर देश से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? हामी पहिला आयौँ यहाँ जन्मको चक्रमा, यहाँ खेल खेलिरहेका छौँ। अहिले अन्तिममा बाबा हाम्रो लागि आउनुभयो। के लगन हैन बाबाको थियो? कुन लगनले बाबा हामी बच्चाहरूप्रति आउनुभयो त? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। बाबा परमधामबाट यति बेला आउनुको पछाडिको कारण के रहेछ त? कुन लगनले बाबा आउनुभएको रहेछ भन्दा हामी बच्चाहरूले बाबासँग मिल्न पाए हुन्थ्यो भनी लगनले बाबालाई याद गर्दै आयौँ। नजानेर पनि भक्तिमा बाबालाई याद गर्दै आयौँ र त्यो धैर्यको फल दिन र बाबाको बच्चा बनिसकेपछि पनि बाबा यसरी अव्यक्त मिलन मनाउन आउनुको पछाडि बाबासँग मिलन मनाउनको लागि हामीले धैर्य गरेर बस्यौँ। त्यसको फल दिनको लागि बाबा आउनुभयो। विशेष मिलन के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप देखते और सुनते रहते हैं। हर एक बच्चा को दिल शिव बाबा आयो हुन्थ्यो, हैन। अब बाबा अव्यक्त रूपलाई प्राप्त गरिसकेपछि पनि ब्रह्मा बाबा नहुँदा पनि बच्चाहरूको दिल बाबा मिलनको हुनाले दादीको तनमा पनि आएर बाबाले मिलन मनाइराख्नु भयो। त त्यसै निमित्त बच्चाहरूको सङ्कल्प उमङ्गलाई देखेर सुनेर बाबा विशेष बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनुभयो। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मुरलियाँ तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबाले मुरली धेरै वर्षबाट सुनाउनु भयो। हामीले धेरै वर्षबाट पढ्दै आयौँ। अब पढेको कुरा यो शिक्षालाई बाबाले हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिकल देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आज म धेरै मुरली सुनाउन आएको होइन, तिम्रो प्र्याक्टिकल स्वरूप हेर्न चाहन्छु। त यति भन्नको लागि बाबा आउनुभयो। त बाबाले के हेर्न चाहनुहुन्छ? बाबाको आशा हाम्रो प्रति के छ? के कुरामा हामी सम्पूर्ण र सम्पन्न बन्ने त भन्दा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो सङ्कल्प श्रेष्ठ हुनुपर्छ, बोली श्रेष्ठ हुनुपर्छ, सम्बन्ध सम्पर्क श्रेष्ठ हुनुपर्छ। गलत सोचाइ, गलत बोली, गलत खानपान, गलत सम्पर्क, गलत सम्बन्ध हुनु हुँदैन। यह श्रेष्ठ स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं। जो सुना, सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता बाबा देखना चाहते हैं। हामीले सुनेको कुरा र हाम्रो
सुनाइ र हाम्रो गराइ कर्ममा बाबा समानता देख्न चाहनुहुन्छ। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह बाबा देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाने चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद के तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है। समय थोरै छ, धेरै कार्य गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, समय थप पाइँदैन भनेपछि कार्य गर्ने गतिलाई बढाउनु पर्यो, तीव्र तरिकाले कार्य गर्नु पर्यो। तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे। बाबाले जो पढाइ पढाइरहनु भएको छ, पढाइ पढ्ने आत्माहरू हैन, हामी सबै देव आत्मा रहेछौँ। हाम्रो पूर्वज देव आत्मा, हामी देव आत्मा, यो स्मृति बाबाले अहिले दिलाउनु भयो नि। त बाबा अब चाहनुहुन्छ जब हामीलाई यो स्मृति बाबाले दिलाइसक्नु भयो, पटक पटक यो सुनिरहेका छौँ, याद आयो, हामीलाई फिलिङ भयो भनेपछि हाम्रो जहाँ उपस्थिति छ देश विदेशमा, आफ्नो छर छिमेक समाज जहाँ पनि हामी जान्छौँ, देव आत्मा आयो भन्ने फिलिङ अरूलाई होस्, त यो आवाज गुन्जियोस्, यो बाबा चाहनुहुन्छ। तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को, सदा ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ देश विदेशको सबै बच्चाहरूको प्रति बाबाले सन्देशको रूपमा याद प्यार दिनुभएको छ। जो अगाडि मिलन मनाउन साकारमा नै मधुबन पुग्यो, ऊ बच्चाहरूको अलावा सबै बच्चाको प्रति बाबाले अलग्गै फेरि याद प्यार दिँदै हुनुहुन्छ। चारों ओर के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। सबैले पत्रको माध्यमले बाबालाई आफ्नो उमङ्ग उत्साह भरी विभिन्न सेवाका समाचारहरू, आफ्नो पुरुषार्थका समाचारहरू जब दियो त बाबालाई पनि के लाग्यो, खुसी लाग्यो। त्यो देखेर बाबाले फेरि रिटर्नमा याद प्यार दिँदै हुनुहुन्छ। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर एक बच्चे की नोट कर रहे हैं और यह वर्ष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति प्रैक्टिकल में लाएं तो नंबर 1 ले सकते हैं। अहिलेसम्म बच्चाहरू प्र्याक्टिकलमा जो कोर्स गरिरहेछ, बाबाले कति समयसम्मदेखि हामी ज्ञानमा चल्यौँ, यो बाबाले सबै नोट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो आधारमा प्र्याक्टिकल फोर्स
एक्स्ट्रा हैन आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाएर आफूलाई यो अहिलेसम्म पढेको पढाइलाई यो नलेजलाई योगको माध्यमले शक्तिमा परिणत गरेर एक्स्ट्रा मार्क्स लिनेको समय छ। जो इशारे समय प्रति समय मिले उन इशारों को हरेक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाएं तो नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है। कुछ करके दिखाएं, यह करें, ऐसा करें, यह उमंग है तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। बाबा को हैन इशारा अनुसार बाबा को आशा अनुसार अहिलेसम्म पढेको पढाइलाई प्र्याक्टिकलमा प्रयोग गर्नको लागि मनमा जो उमंग बनेको छ त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा फेरि ल्याऊ, सेवामा प्रयोग गर भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। उड़ती कला की रेस करो, याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में। 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। बाबाले भन्नुभयो केमा हामीले तीव्रता ल्याउने त, केमा हामीले उड़ती कलामा जाने त, के कुरामा एक्स्ट्रा फोर्स भर्ने त भन्दा हाम्रो यो पढाइको 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा र सेवा। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जो यादको विषयमा, सेवाको विषयमा र धारणा भनेको दिव्य गुणलाई जीवनमा धारण गर्ने अपनाउने विषयमा र ज्ञान स्वरूप बनेर ज्ञानको चर्चा गर्नुमा, यो सबै कुरामा तिमीले बढी भन्दा बढी तीव्र गतिले उन्नति गर भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। यह विशेष चांस ले लो, नयाँ अनुभव कर लो। जब यो गोल्डन जुबली र सिल्भर जुबली जब सँगै मनायो, पहिला सिल्भर जुबली मनाइएको थिएन विशेष समारोह गरेर, त दुवै सँगसँगै मनाउँदै गर्दा जो ज्ञानमा 50 वर्ष पुगिसकेको व्यक्तिहरूले गोल्डन जुबलीको लागि महत्त्व दियो, जो ज्ञानमा 50 वर्ष पुगेको थिएन 25 वर्ष पुगेको थियो सिल्भर जुबलीको विशेष महत्त्व दियो। सबै मिलेर सङ्गठित रूपबाट दुवै यो जुबली मनाउँदैछ। यति बेला अनेक आत्माको सेवा गर्नको लागि समारोहको माध्यमले, यो समारोहको अवसरमा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले 4 विषयलाई प्रयोग गर्नको एउटा एक्स्ट्रा चान्स तिमीलाई अहिले यति बेला प्राप्त भएको छ, एक्स्ट्रा अवसर प्राप्त भएको छ। यह चांस विशेष ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हैं। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, समय एक्स्ट्रा मिला है, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा है ही, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। सधैँ सधैँ हामीले मुरली सुनिरहेका हुन्छौँ, बाबाको योग गरिरहेका हुन्छौँ, सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। सधैँको दैनिक दिनचर्या त अलग छँदैछ, विशेष जब यसरी सेवाको मौका आउँछ, प्रोग्राम हुन्छ, त्यति बेला एक्स्ट्रा अब त्यति बेला दिनभरि सेवा गर्दाखेरि आरामको टाइम पनि त्यागेर, कहिले कसो भोजन पनि त्यागेर विशेष सेवा गरिन्छ नि। यसरी नै अहिले यो समय पनि एक्स्ट्रा हैन, यो मार्क्स जम्मा गर्नेको समय छ। एक्स्ट्रा समय मिला, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा है ही, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। हैन, मैले गर्न पर्छ भन्ने मन बनायो भने, दिल बनायो भने गर्नको लागि त्यो स्थानमा कार्य गर्न पुगिन्छ, सेवा गर्न पुगिन्छ। जहाँ दिल है वहाँ धन भी आ जाता है। हैन, हामीलाई सेवा गर्न एकदम उमङ्ग छ, भित्रबाट दिलदेखि नै सेवा गर्न मन लागेको छ भने हैन अब यो सेवा गर्नलाई यदि खर्च हुन्छ कसरी गर्ने होला भन्ने पनि नसोच्ने, अब टाढा छ कसरी पुग्ने होला यो पनि नसोच्ने। जहाँ सच्चा दिलले हामी चाहन्छौँ त्यहाँ हिम्मत एक कदम गऱ्यो भने हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ, धनको पनि सपोर्ट प्राप्त हुन्छ र हामी स्थानले पनि हामी सजिलै पुग्न सक्छौँ। दिल धन को कहाँ न कहाँ से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं है यह बाप दादा नहीं मानते। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। दिल ले सेवा गर्न मन लाग्ने व्यक्ति, चाहे हैन आर्थिक सेवा गर्ने हो, हैन चाहे शारीरिक सेवा गर्ने हो,
कुनै न कुनै तरिका जरुर पुगेको हुन्छ। मलाई मन त थियो, दिल त थियो, तर यस्तो भएर हो कि म पुग्न सकेन, मैले गरिनँ, यो हुँदैन। जहाँ सच्चा दिलले हामी चाहन्छौँ त्यो हामीले पुरा गर्छौँ। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता और पहुँच भी जाते। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। फेरि अब यो छ सिल्भर जुब्लीको त्यही कार्यक्रममा जो पुगेको टिचर बहिनीहरूको प्रति बाबाको यो महावाक्य छ, व्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई, बनना तो गोल्डन एज है। सिल्वर तो नहीं बनना है ना, हैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको स्वर्णिम युगलाई ल्याउने, सतयुगलाई ल्याउने हो। यो कार्यमा हामीले आफ्नो जीवन दिएको हो, हैन। यति बेला वर्षको हिसाबले कार्य सुरु भएको वर्षको हिसाबले सिल्भर जुबली मनाए तापनि, हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बन्नु त तिमीलाई गोल्डन बन्न छ। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो कि यह करेंगे। आफू जुन जुन स्थानमा रहेको हुन्छ, जहाँको जिम्मेवारी छ, त्यहाँ के कार्यक्रम गर्ने, त्यहाँ कसरी सेवा गर्ने, त्यो प्लान त सबैले बनाएको हुन्छ। जब सबै स्थानबाट जब मधुबन पुगिन्छ, सङ्गठित रूपमा बाबाले अगाडि हामीलाई उमङ्ग भर्दै गर्दाखेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ, बेहद परिवर्तनको लागि पनि सङ्गठित रूपबाट गर्नुपर्ने सेवाको पनि प्लान केही बनाएका छौ। लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि से इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, यह इमर्ज होता है। या समझते हो यह तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता? नाम ही है विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? बेहद के मालिक बनने हैं ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ ही नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही प्रत्यक्ष यह होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है तो उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते ही हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना कॉमन हो गया। कहने में दृढ़ संकल्प आता, लेकिन होता है संकल्प, हैन। अहिले दृढ़ संकल्प पनि साधारण भयो। म जसरी पनि गर्छु भनेर सोचेको गर्न सकेन। त्यो संकल्प के थिएन? दृढ़ थिएन। संकल्प साधारण थियो, त्यसकारण सफल हुँदैन। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं। अब म जसरी पनि गर्छु, दृढ़ गर्छु भन्यो, तर भन्नमा मात्रै भनिदियो। यो शब्दलाई पनि कमन बनाइदियो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती, मेहनत भी लगती, सामना करना पड़ता। यह तो होगा और होता ही रहेगा। मैले सोच्न त एकदम सोचेको, संकल्प दृढ पनि गरेको हो, तर यस्तो भएर यस्तो भयो, हैन। त्यो परिस्थिति त आउँछ, हैन। सामना त गर्नुपर्छ। पहिले त्यति विशाल बुद्धि हुनु पर्यो, त्रिकालदर्शी हुनु पर्यो कि परिस्थिति आए पनि मैले पार गर्छु भनेर, जसरी पनि गर्छु भनेर गर्नेलाई के भयो? त्यो संकल्प दृढ भयो, सजिलो भयो, गर्छु, हैन। गर्छु भनेर सोच्यो, के हुन्छ भनेर सोचेन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यह तो होगा, होता रहेगा। मेहनत भी लगती, समस्याएं भी आती, सामना भी करना पड़ता। कसैले केही पनि नगर्दिकन सबैले सजिलो बनाइदिएर बाटो छोड्दै गएर मात्र मैले गाडी चलाउँछु भन्ने हुन्छ र?
आज कसैले गाडी चलाएर एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा जानु छ भने, चाहे साइकल हो, चाहे मोटरसाइकल हो, चाहे गाडी हो, चाहे हामी पैदलै पनि हिँडेर जाउँ, बाटो खुल्ला गरिदेऊ अनि म अगाडि जान सक्छु, यो त हुँदैन नि। हामी सङ्गठनमा छौँ, समाजमा छौँ, सबैसँग एडजस्ट हुँदै, सबैबाट ठोकिने कुराहरूलाई पनि पार गर्दै, सतर्क हुँदै, विभिन्न नियम र विधिलाई प्रयोग गर्दै, ध्यान दिँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण बाबा पनि हामीलाई बाबाले सिकाएको कुरालाई प्र्याक्टिकल जीवनमा ल्याउनको लागि बाबाले हामीलाई यो इसारा दिँदै हुनुहुन्छ, सावधानी अपनाउनु पर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, तर आफ्नो सङ्कल्पमा पछाडि हट्नु हुँदैन। दृढ सङ्कल्प त्यो पुरा गर्नुपर्छ। पूरा गर्न सकेन भने हाम्रो संकल्प दृढ़ थिएन। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसा का वैसा है, एक दो को वैसा ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते उतना नहीं होता, वह कैसे हो। इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन। संगठनमा सबै भेट भयो, उसले गर्ने गरे मैले किन गर्ने हैन। एक दुसरालाई देखेर पनि अलबेला पनि आउँछ, जसले गर्यो उसले पाए हैन, जसले मुह काट्छ उसैले हात चाट्छ भन्ने त उखान छ नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो ओटे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। के कुरा भन्नु छ ल कसले भन्छ भनेर सोध्यो भने म भन्छु मलाई, जसले हात सुरमा ठड्याउँछ हैन, त्यसले हात उठाइहाल्यो, उसले भन्ने चान्स पायो। अनि त्यो देखेर अर्काले उठाउँछ, अर्काले उठाउँछ, तीनजना दुईजना भन्दा भन्न पाइँदैन भन्ने बित्तिकै अरू त्यसै रोकिन्छ नि। जसले पहिला उठायो उसले त्यो अवसर लिइहाल्यो। उसले उठाउँछ कि उसले उठाउँछ कि उसले भन्छ हेर्दै बस्यो, उसले भनेको देख्छ यसरी भन्ने रहेछ, अब म पनि भन्छु भने पछि समय त गइसक्यो। हर कुरामा के हुनु पर्यो, जसले पहिला फर्स्ट चान्स लियो। ओटे सो अर्जुन बाबाले यसलाई भन्नुहुन्छ। पहिला एउटा त निमित्त बन्नु पर्यो, सुरु एउटाले गरेपछि अरू पछि लाग्ने हो। हामी पछि लाग्ने भन्दा पनि सुरु गर्ने बन्छु भन्ने पनि दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ। चाहे पुरुषार्थमा होस्, चाहे सेवामा होस्, अरूले गरेको देखेर गर्नुभन्दा पनि मैले पहिला गर्छु भन्ने भयो भने, त्यो देखेर अरूले गर्यो भने अरूले गरेको सबै सेवाको पनि दुवा एक्स्ट्रा नम्बर हामीले प्राप्त हुन्छ। जस्तो नेटवर्क हुन्छ नि, नेटवर्किङ कमाइ हुन्छ हैन। एउटाले 3टा सदस्य बनायो, त्यो 3टाले फेरि अर्को 3टा बनायो, गर्दै जाँदा उसले बोनस पाउँछ। त्यस्तै हामी पनि पहिला निमित्त बन्न सक्यो भने, अर्काको लागि उदाहरण बन्न सक्यो भने एक्स्ट्रा नम्बर स्वतै प्राप्त हुन्छ, दुवा एक्स्ट्रा स्वतै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण अरूलाई हेर्ने होइन। बाबा भन्छ कहीँ अरूलाई हेर्दै गर्दा मन परेन, मन परे गर्ने, मन नपरे नपर्ने त्यो पनि नै। मन पसंद नहीं होता तो एक दो को वैसा ही देखते, जितना चाहते उतना नहीं होता, इसलिए सोचते हैं वह कैसे हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि तिमीले के सोच, ओटे सो अर्जुन। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं ना हैन। त्यस्तै अब मुले सुनिरहेको छ, ज्ञान सुनाएको छ, यो त थ्योरी भयो। अब कर्ममा हैन, प्र्याक्टिकलमा यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्नमा पास हुनु पर्यो। यह तो है कि जो आदि से निमित्त बने उनका भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करेंगे के लिए विशेष अटेंशन हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनना है। होता क्या है, संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठनमा एक दूसरालाई देखेर, आपसमा एक अर्कालाई देखेर गर्न पनि मन लाग्छ। एक अर्का कमी कमजोरी हेर्न थाल्यो भने फेरि पछाडि हट्न पनि मन लाग्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ संगठन में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है, संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों आता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना, तो गर्नुपर्ने के रहेछ, दुईटै आइहाल्छ नि, भइहाल्छ नि त। संगठनमा यस्तो त उसलाई देखेर मैले यस्तो गरेको हो के भन्नेवाला हामी नबनौँ हैन। हामीले कस्तो बन्नु पर्यो, अलबेलापनवाला होइन, उमङ्ग उत्साह दिलाउनेवाला बन्ने। मैले गर्छु, गर्न सकिन्छ, हुन्छ के भन्नेवाला बन्नु पर्यो। अभी एक रीति हो गई, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ हैन। उसले पनि गर्यो, उसले नि गर्यो, उसलाई नभन्ने मलाई मात्र भन्ने के भयो त नि, आखिर के हुन्छ र। यो पनि एउटा रीति चलन जस्तै बनिदियो, अलबेलापन हुने अनि त्यही शब्द प्रयोग गरिराख्ने हैन। उसले पनि गर्यो, मैले गर्न के हुन्छ र भन्ने पनि एउटा चलन बन्यो जो गलत हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ऐसे तो चलता ही है, अलिअलि त चलिहाल्छ नि यस्तो,
यो शब्द पनि भन्न नपरोस्। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है हैन, आफूले एक्लै गर्न नसक्दा सहयोग लिनु त पर्छ। सहयोगै नलियो बाबाले भन्नु न, तर उसले गर्दा यो भएको भनेर यतिकै दोषारोपण गर्दै गयो भने आज उसले यो गर्नुपर्ने, उसले यो गर्नुपर्ने, आज समाजमा देशमा यही त भइरहेछ नि हैन। फलानु नेताले गर्नुपर्ने, फलानु व्यक्तिले गर्नुपर्ने, फलानुले गर्नुपर्ने भन्दै जाँदाखेरि बिग्रिँदै जान्छ। आफूले जति सकिन्छ आफ्नो कर्तव्य आफूबाट सुरुवात गर्यो भने गर्दै गर्दै गयो भने एक दिन नपत्याउँदो तरिकाले हामीले धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो गलत चीजलाई हेरेर आफू गलत भएर बस्दैनौँ। अगर लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी, और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वह मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो। मैले सोचे अनुसार गरेँ कि नहीं, पटक पटक हैन, आफूलाई फेरि चेकिङ पनि गर्दै जाने, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बन्नी चाहिए। आफ्नो स्थानमा आफूले गर्नुपर्ने कार्य त छँदैछ, त्यही कार्यमा फँसेर फेरि विशेष गर्नुपर्ने कार्यमा फेरि जान नसक्नु, उत्रिन नसक्नु, यो पनि नहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अगर उन्नति में विघ्न रूप बनते हैं तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड। जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है तो यह इतने आत्मिक बम्स क्या नहीं कर सकते। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैग वन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो ना। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है। सुरुमा दादीजीहरूले जो गर्नुभयो, विशेष संगठन तयार भयो, सेवा अगाडि बढ्दै गयो। शारीरिक हिसाबले हैन उहाँहरू अलिकति ब्याक हुनुहुन्छ, या भनौँ अरूलाई तयार गर्दै जानको लागि पनि ब्याक हुन्छ। कुनै पनि ठुलो व्यक्ति एउटा ब्याक बनेर अरू धेरैलाई अगाडि प्रयोग गरेको हुन्छ भने मैले गर्नु छ हैन भनेर यसरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। गोल्डन जुबलीवालालाई नहेरेर हामीले गर्नु छ भनेर तिमीले आफूलाई हेर। यो बाबाले भन्दै गर्दा जो सिल्भर जुबलीवाला निमित्त गएको ग्रुपको अगाडि बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तो सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाया। गोल्डन जुबली वालाले हैन दादीजीहरूले। तो जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियाँ दादियाँ जो भी हैं उन्होंने सब जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है भी और रहेंगे भी। संगठन में सबै एउटै आचरणको, एउटै बानी बेहोराको, एउटै विचारको त हुँदैन नि। त्यो सबैमा आफूलाई घुलमिल गर्दै एडजस्ट हुँदै हैन त्यो सामना गर्दै आफूले गर्नुपर्ने कार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अभी जगदम्बा को देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियाँ हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो यह संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है। अच्छा यह हो भी जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना यही विशेषता है। यह तो हद निकली है ना, इसके लिए सोचा ना तो सब कुछ चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए। सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंडसम है ना, बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है? त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है? ऑफर करने वालों को आफरीन मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा
उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है। बाबाले जहाँ पठाउनुहुन्छ, जहाँ बसाउनुहुन्छ, जो सेवा गर भन्नुहुन्छ त्यसमा हाजी हैन आज्ञाको पालन गर्नु। त बाबा भन्नुहुन्छ आज्ञा पालन गर्नको लागि तिमी एभर रेडी बन। एभर रेडीको पाठ त बाबाले पहिलेबाट पढाउनु भएको छ। अचानक जे पनि हुन सक्छ, जहाँ पनि जानुपर्छ, जस्तो पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त उच्च मनोबल कायम गर्नको लागि त रोज रोज बाबाले हामीलाई मुरली सुनाइराख्नु भएको हो। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब तिमीले कुनै पनि आज्ञा तिमीलाई मिल्यो भने बाबाले आज्ञा दिनुभयो, अब हामीले नै म त यो गर्न सक्दिनँ, म त त्यहाँ जान सक्दिनँ, यो नै हुन्छ भनेर मानेर गयो, त्यहाँ गएर गर्न नसक्ने भयो भने पनि आज्ञालाई हामीले पालन गर्ने बित्तिकै आज्ञा पालनको बल प्राप्त हुन्छ। त्यही बलले हामीलाई त्यहाँ गएर गर्न सक्ने मिलेर सपोर्ट हुन्छ, गर्नको लागि सपोर्ट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण बाबा हामीलाई यो विधि पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। सेवा गरिरहेका छौँ, सेवाको बल धेरै छ। यसमा थप बाबाले के सिकाउनु भयो हामीलाई? सेवा गर्दै गर्दा बाबाको यादमा गर्ने गर, अनि दुईटाको ब्यालेन्सले तिमी के भन्छौ? अझै मजबुत बन्छौ। त ब्राह्मण जीवनको, यो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवनको नेचर नै के हो त? याद। बाबाको याद नेचुरल, यादै आएन, याद गर्न सकिन, यो कसरी गर्ने, यो होइन, नेचुरल याद हुनु पर्यो। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, जनै लगाउने है ना, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो? इसलिए याद और सेवा का साथ है ही। 2-4 घण्टा बिहान साँझ त हामीले अलग बसेर योगको अभ्यास गर्छौँ, तर त्यति 1-2 घण्टाको योगले त पुग्दैन नि। अरू समय कार्य गरिन्जेल, सेवा गरिन्जेल व्यर्थ सोचाइहरू छ, अरू नेगेटिभ सोचाइको थुप्रो दिमागमा भयो भने 1 घण्टाको योगले के गर्छ र? त्यस कारणले अरू कर्म गर्दै गर्दा पनि, बातचित गर्ने क्रममा पनि सकारात्मक कुराको नै लेनदेन गर्ने, ज्ञानकै लेनदेन गर्ने, बाबाकै याद गर्ने हैन। अब यो गर्ने गर्यो भने जति बेला पनि कर्म गर्दा पनि नेगेटिभ हैन, अनेक प्रकारको सोच, व्यर्थ सोच आउँदैन, थकानको अनुभूति हुँदैन, बल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण बाबाले यो नेचुरल तिम्रो योगमा रहनेको आदत हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। अब समय कहाँ है? याद अलग, सेवा अलग। समय कम छ, धेरै भन्दा धेरै गर्न छ सेवा, दोनों इकट्ठे हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो? इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये सब बाबा को वरदान। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। विस्तार में अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो हैन। बाबाले भन्नुभयो कर्मको गुह्य गतिलाई जानेर हैन, कस्तो कर्म गर्दाखेरि आफूले पनि गति प्राप्त गरिन्छ, अरू आत्मालाई पनि गति प्राप्त गर्नको योग्य बनाउन सकिन्छ, यो कुराको जीवनमा फैसला गरेर दुख हर्ता सुखकर्ता बन, यो फैसला गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मास्टर दुख हर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो, खुद फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। आफूले मात्र धेरै सुख सुविधा खोज्ने, अरू आत्मालाई को सेवा नगर्ने, यो नै। सेवामा हात पुरा बिजी गरौ। बाबा भन्नुहुन्छ धेरै सुख सुविधा मात्र पनि नखोज, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो आज महान होंगे, कल मानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। कुनै सेल्वेशन मिल्यो, के आफूलाई सुख सुविधा मिल्यो, कसैले के गरिदियो, सपोर्ट भयो भने राम्रो गर्ने हैन, राम्रो महान देखिएको छ, नै त छैन नै। त्याग तप गर्दा पनि हामीले राम्रो कार्य गर्न छोड्नु भएन, त बल्ल त्यो के भयो त?
महान आत्मा भयो, नै त महानताको प्यासी आत्मा हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ आफूले यसरी सोचेर कर्मको गतिलाई जानेर श्रेष्ठ कर्म गर्नको लागि जति दुःख अशान्ति भए पनि, जति त्यागताप गर्न परे पनि पछाडि नहट, सुख सुविधा नपाए पनि तिमीले गर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य। स्लोगन अनुभूति नहोना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। कति वर्षदेखि योग गर्दै गर्दै आएका छौँ, योग गरेर के पायो भन्दा अनुभूति नै छैन, व्यक्त गर्नै सक्दैनौँ, भित्र केही नै पाएको छैन भने के भयो त? योग गर्नको लागि योद्धा भयो, योग गर्न खोजेको छ, योग लागेको छैन, हैन? त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अनुभूति नहोना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। ओम शान्ति।